अभी ना थोड़े बहुत खर्चे हो चुके हैं, नॉट बिकॉज मुझे चाहिए था बट बिकॉज मुझे ज़रूरत था। रीज़न नंबर 1 मुझे कंफर्ट पसंद है, रीज़न नंबर 2 मुझे अपनी स्पाइन पसंद है, और रीज़न नंबर 3 मैं 20 साल की उम्र में लोअर बैक पेन का शिकार नहीं होना चाहता हूँ। तो उसके लिए अरे तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो जून जुलाई का महीना था ना 2022 का, मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स था ये। अब क्यों आप पूछोगे, जाहिर सी बात है मैं जवाब दूंगा, ये भी जाहिर सी बात है। तो रीज़न नंबर 1, मैं उस टाइम मेरा पहला कैमरा लिया था। रीज़न नंबर 2, मेरे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, जिसकी स्पेशल वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई, जल्दी आने वाली है। रीज़न नंबर 3, मेरे जो यूट्यूब को स्टार्ट करने का वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन है पारितोष आनंद भाई, उनसे मैं मिल पाया था एज अ क्रिएटर। रीज़न नंबर 4, इक्लिप्स नोवा भैया से मैं मिला एंड मेरा सफ़र का मैं पार्ट हुआ। और रीज़न नंबर 5, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले, विच इज़ हमको बुलाया गया था जोश टॉक्स में एज अ स्पीकर। मतलब तुम समझ रहे हो, जोश टॉक्स। I was enjoying the process. Can use it as a fuel to skyrocket my content creation journey. Once my name is Akash Majumdar, and I believe I have just started, and miles to go before I sleep. Thank you. अब देखिए, मुझे आपका नहीं पता पर 2020 में जब लॉकडाउन लग चुका था और हम सब लोग घर में बैठ के बोर हो रहे थे, तो मैं यूट्यूब में वीडियो बनाने से पहले वीडियो बहुत ज़्यादा देखा करता था। और उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टेजेस थे लाइक जोश टॉक्स, टेडएक्स, बहुत सारे पॉडकास्ट या फिर सेमिनार्स हो गए। मैं देखता था कि भाई हाउ टू टैकल मीडियोक्रिटी, हाउ टू टैकल अ मीडियोकर लाइफ और अपने आप को डेवलप करके आगे जा सकते हैं। तो उनमें से एक था जोश टॉक्स, विच हैज़ बीन अ ड्रीम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि वहाँ पर जाके अपनी स्टोरी शेयर करना। एंड टिक ऑफ हुआ वो, और उससे भी स्पेशल था कि मेरी मम्मी उस सेट पे बैठी थी जहाँ पे मैं बोल रहा था। तो और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर एक बच्चे का वो सपना होता है कि जहाँ पर उनके पेरेंट्स देख सके कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी आंखें गर्व से एकदम चमक उठे। सो जोश टॉक्स हैज़ बीन वेरी स्पेशल फॉर मी। सो थैंक यू टू द होल टीम एंड रिद्धिमान भाई फॉर इन्वाइटिंग मी आउट देयर एंड मेकिंग द प्रोसेस सो स्मूथ। तो मैं बैठ के रिसेंटली रिफ्लेक्ट कर रहा था ऑन द थिंग्स विच आई डिड राइट और रॉन्ग विच ब्रॉट मी बैक फ्रॉम माई होम इन 2020 टू द स्टेज ऑफ जोश टॉक्स। और मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि जो सबसे बड़ी गलती मैंने कर रखी थी वॉज विच आई डिडंट यूज टू शेयर थिंग्स टू पीपल। मुझे लगता था कि यार इनको मुझसे ज़्यादा पता चल जाएगा क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पता है। बट लेटर डाउन द लाइन आई केम टू नो कि दुनिया में अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चीज़ों को शेयर करोगे तो लोग उन सबको सीख के आपसे आगे चले जाएंगे। हाँ, आगे बिल्कुल जाएंगे जब वो आपसे ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देंगे। और इससे एक और चीज़ जन्म लेती है जो कि है जेलसी और एनवी, जो कि बैक इन 2018, 19, 20 मुझे बहुत होता था। टिपिकल क्लास 11, 12 का लौंडा, थोड़ा पढ़ाई करता है, नंबर आ जाते हैं, क्लास में टॉप मार रहा है, तो कोई आगे चला गया तो उससे वो बात हजम नहीं हो पाती थी। बट लेटर डाउन द लाइन आई केम टू रियलाइज दिस फैक्ट कि इफ़ यू आर कंपेयरिंग द रिजल्ट्स, ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे पता नहीं अचानक से एकदम एनलाइटमेंट सा हो गया था कि इफ़ यू आर कंपेयरिंग द रिजल्ट्स व्हाई डोंट यू कंपेयर द एफर्ट्स एज वेल। काफ़ी ईजी है इस बात को समझना। अब समझदार को इशारे काफ़ी नहीं होते। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, बातें इस पार से उस पार दिल तक पहुंचनी भी ज़रूरी है, जो कि शायद एक चीज़ है जिसके ऊपर मैंने भर के काम करा था 2020 और 21 में और अभी भी काम किए जा रहा हूँ, विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। अब अगर आपने मेरी जोश टॉक देखी है तो उसमें मैंने कम्युनिकेशन को लेके बहुत सारी चीज़ें बोली है। छोटा मैं बताता हूँ कि पहले कम्युनिकेशन में मैं बाप लेवल में चीज़ें कर रहा होता था, पर 11वीं 12वीं में मैं कोएड स्कूल में आ गया था जहाँ पे मुझे दिख गई एक और ह्यूमन स्पीशीज़ विच इज़ फीमेल, और मुझे हो गया था इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि भाई इनसे बात कैसे करें। अब तब जाके 2 साल हमने जीरो इंटरेक्शन रखा था विद प्रॉपर ह्यूमन बींग्स, जिसके वजह से मेरी एकदम स्पीकिंग स्किल जीरो में चली गई थी, जिसके ऊपर 2020 में ऑनलाइन वर्ल्ड में मैंने काम करा था। अब हाउ, नंबर 1 कैमरे के साथ बात करना, जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा। नंबर 2 बहुत सारे एप्लीकेशंस आते थे जिनमें जाके मैं रैंडम लोगों से बात किया करता था फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो लोग जज भी नहीं करते थे, कुछ जज करते थे। और नंबर 3 मैं अपनी फैमिली के साथ भी कभी कभी इंग्लिश में प्रैक्टिस किया करता था। बट अभी आप रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज के अंदर और वहां पर आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। ब्रो, यू नो व्हाट, आई थिंक वी शुड विजिट द न्यू केव टुडे नियर द कॉलेज। केव क्या होता है बे? केव वेयर कॉफी मटेरियल इज गिवन। अबे कैफे होता है पागल इंसान, भाई बोलना सीख ले, ऐसे बाहर मत निकलियो प्लीज, पिटा जाएगा तू। क्यों करता है यार ऐसा? नो प्लीज डोंट बी द टॉक्सिक फ्रेंड यार। ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग। कैमली इज द ओनली ऐप इन इंडिया जो कि प्रोवाइड करता है आपको 1-on-1 इंग्लिश प्राइवेट क्लासेस राइट विद ट्यूटर्स फ्रॉम द यूएस, यूके एंड कनाडा। और ये बेनिफिशियल है फॉर पीपल हु कैन रीड एंड राइट इन इंग्लिश, बट भाई बोलने में दिक्कत हो जाती है। अब बस यही नहीं, कैमली में इसके अलावा भी आप चूज कर सकते हो बहुत सारे कोर्सेस लाइक बिजनेस इंग्लिश, आईलेट्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाते सिखाते इसके जैसे जज तो नहीं करते यहाँ पे?
it. No, tutors in Cambly are very friendly and वो आपके weak areas को without judging improve Hi Ify, how are you doing? Great. How do you know my name? Did you listen to my intro video? Yeah, I actually started listening to your intro video before calling, and I got to learn a lot of things about you. Yeah, it's strange. So Cambly can be a very useful tool for all the students out there. I'll leave a link to it down in the description और आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में भी. और साथ ही में क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हो तो Cambly वालों ने आप लोग के लिए स्पेशल 22% का डिस्काउंट दिया है 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पर, और इसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग माई कोड आकाश M22 और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को एकदम ताबड़तोड़ लेवल पे लेके जा सकते हो. तो भैया जी, अभी आप इंग्लिश में बातें करने में तो प्रो बन चुके हो, पर अगर ऐसा हो गया कि आप अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि आप बातें ही नहीं कर रहे हो किसी से, तो कैसा होगा? रिलेशनशिप्स आर लाइक ट्रीज. शुरुआत में वो हमसे बहुत ज्यादा केयर एंड अटेंशन मांगते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे ब्लॉसम दे प्रोवाइड अस शेड इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फेज ऑफ अवर लाइफ. और इस बात को मान लेना शायद मेरी तीसरी सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी. अब देखिए, सेंटेंस में कुछ गलत बात नहीं है, पर द नरेटिव बिकम्स टोटली डिफरेंट ऑन द वे हाउ यू परसीव इट. तो 2020 के बाद जब लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ, 2021 में व्हेन यूट्यूब स्टार्टेड बूमिंग फॉर मी, मैंने अपना दिन का ऑलमोस्ट सारा टाइम अपने काम को देना स्टार्ट कर दिया, और उस चक्कर में मेरे रिलेशनशिप्स बीट विद माई फ्रेंड्स, फैमिली और पेरेंट्स सारे धीरे धीरे करके थोड़े लूजन अप होना स्टार्ट कर दिए थे. मैंने ज्यादा उस चीज को केयर नहीं दिया था बैक देन, बिकॉज again once they blossom they will provide you shade in each and every aspect of life, which is necessarily not true, because ये इंसान है, पेड़ नहीं है. तो आपको इनको जेन्युइनली अटेंशन और केयर देना पड़ेगा, जो कि आपके अंदर से आनी चाहिए. और कभी कभी अगर ना भी आए तो भी यू विल हैव टू टेक आउट द टाइम एंड टॉक टू दीज पीपल हु जेन्युइनली डिजर्व द लव एंड अटेंशन एंड योर टाइम एज वेल. मुझे अभी भी याद है जब 14 सितंबर 2021 को हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए थे विथ माई होल फैमिली. मेरा पहला महीना शिफ्टिंग के हेल्पिंग प्रोसेस में गया था, बट फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स माई डे यूज टू स्टार्ट एट अराउंड 11 और 12 AM राइट इन द मॉर्निंग. 12 PM हो जाएगा तब तो. और मैं उठकर ही पहला काम जो करता था, मेरे लैपटॉप को ऑन और 3:30-4 बजे तक उधर बैठा रहता था. मम्मी यूज टू डू ऑल हर वर्क इन द हाउस, खाना वगैरह बना लिया एवरीथिंग, एंड देन शी यूज टू कॉल मी फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट नहीं, लंच हो जाता था तब, और मैं नहीं आता था, बोलता था कि थोड़ा काम है थोड़ा कम है. ये करते करते 4:30 बज जाते थे. मॉम यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, और उसके बाद उनका मूड भी बहुत ऑफ हो जाता था. एंड आई यूज टू डू ऑल ऑफ दिस बिकॉज मैंने अपने काम को प्रायोरिटी बना दिया था, rather than just making sure कि मेरी मम्मी भी खुश रहती है मेरे साथ काम करते हुए ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो दैट इज समथिंग विच आई हाईली रिग्रेट, और मैंने अपने दोस्तों को भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया था. सो डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट लाइफ, एंड ऐसी मिस्टेक्स ये है जो कि आप वापस इनको पास्ट में जाके तो सही नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में यू कैन वर्क ऑन देम एंड मेक थिंग्स बेटर. सो आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिल्डिंग माई रिलेशनशिप्स अगेन विद ईच एंड एवरीवन आउट देयर, और रादर उसी पेड़ को जिसको मैंने शायद 1 साल पहले पानी देकर छोड़ दिया था, ज़्यादा केयर नहीं दिया था, उसके पास वापस जाके पानी देकर केयर करना स्टार्ट कर रहे हैं. गौर फरमाइएगा, इन सब चीज़ों को छोड़ के भी मैंने बहुत सारे फकअप्स कर रखे हैं थ्रू आउट दीज पास्ट 2 years, जो कि मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता शायद मैं यहाँ नहीं होता. तो ऐसी कुछ बात है, पर एक चीज़ जो मैंने बहुत सही करी थी बैक देन, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, और फ्रैंकली मैं खुले में बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज अपना रिश्ता भाई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, विच इज़ आइडियाज़. आई यूज़ टू वर्क ऑन माई आइडियाज़ अ लॉट बैक इन द डे जब यूट्यूब मेरा चल भी नहीं रहा था ढंग से, बट अभी आई एम चेजिंग अ लॉट ऑफ परफेक्शनिज्म इन माई वर्क. परफेक्शन इन माई वर्क. तो मुझे अगर कोई भी वीडियो आइडिया आती है, आई एम लाइक ठीक है, इस चीज़ के लिए मुझे ये चाहिए, इस आइडिया के लिए वो होना चाहिए, तभी मैं ये कर पाऊंगा. मुझे जब 2020 में बैंगर आइडियाज़ आते थे, आई वाज लाइक ब्रो मेरे पास एक मोबाइल है, ट्राइपॉड है, मैं फाड़ के रख दूंगा सब कुछ दुनिया में. बट नाउ चीज़ें बदल रही है कि मुझे और परफेक्शन चाहिए वीडियोस में. सो एक और टिप मैं दे सकता हूँ, टिप तो नहीं बोलूँगा, पर एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकता हूँ कि इफ़ यू हैव एनी आइडिया, इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड कि हाँ इसके ऊपर कुछ कर सकते, नहीं भूल जाओ, नहीं को भूल जाओ, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग एंड यू नेवर नो, शायद 2 साल में आप अपनी ज़िंदगी बदल दो. और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ आई एम जस्ट नथिंग. आप मेरे से 10-50 लाख गुना आगे जाके दुनिया में बढ़िया से मचा रहे होंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू वीडियो विच आई वांटेड टू मेक, और ये भी एक आइडिया था जो कि मैं पोस्टपोन कर रहा था बहुत दिन से. सो दैट्स इट. और मैं कोलकाता आने वाला हूँ 19 तारीख को, विच इज़ परसों, एंड आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज मुझे घर जाना है. सो या बहुत दिन नहीं बोला ये लाइन, बट फाइनली हंसते रहो. सायोनारा.